मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया एपिसोड भाग 44 लेके आया हूं। आज का विषय है राहु का 12 भावों में फल, राहु फल रहस्य। राहु का 12 भावों में जो फल अपन देखना चाहते हैं, इसके लिए अपन कोई विशेष लग्न की जन्म कुंडली नहीं ले रहे। अलग अलग लग्न में राहु का फल कुछ भिन्नता लिए हुए होगा। हम एक कॉमन जन्म पत्री ले रहे हैं जिसमें कोई भी लग्न हो सकता है। मेष लग्न से मीन लग्न तक कोई भी लग्न यहाँ पे हो सकता है। हम राहु किस भाव में बैठा है, जन्म कुंडली के किस भाव में है, उसके आधार पे हम इसको देखना चाहते हैं कि राहु 12 भावों में किस प्रकार से फल देगा। यहाँ पे हम राशि को नहीं देख रहे। राशि को लेकर के अपन जब एपिसोड बनाएंगे तो राहु को लेकर के 12 एपिसोड बनेंगे अलग अलग लग्न के हिसाब से। हम यहाँ पे एक कॉमन एपिसोड बना रहे हैं जिसमें कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जन्म कुंडली के इस भाव में कोई भी नंबर हो सकता है। अब सबसे पहले राहु के बारे में तथ्यात्मक जानकारी कि राहु किस प्रकार का ग्रह है। तो नंबर 1, राहु छाया ग्रह है। राहु ग्रह होने का भ्रम पैदा करता है, वास्तविक ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। उस मार्ग का एक समतल बनता है जिसको क्रांति व्रत या सूर्य पथ कहते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों ओर मार्ग है वह भी एक समतल बनाता है जिसको चंद्र व्रत कहते हैं। ये जो सूर्य व्रत है या क्रांति व्रत है और चंद्र व्रत दोनों एक दूसरे से 5 डिग्री के एंगल पे झुके हुए होते हैं। दोनों समतल एक दूसरे से 5 डिग्री के एंगल पे झुके हुए होते हैं। इस कारण से चंद्र व्रत सूर्य व्रत को 2 बिंदुओं पे काटता है। इसमें ऊपर वाले बिंदु को हम राहु कहते हैं और नीचे वाले बिंदु को केतु कहते हैं। इस प्रकार से जो वो कटान बिंदु है वही राहु और केतु ग्रह की तरह असर करते हैं। तो राहु एक छाया ग्रह है। दूसरा, राहु को क्रूर ग्रह माना गया है, अशुभ ग्रह माना गया है। इसका जो फल है वो एक क्रूर ग्रह के समान है। तीसरा, राहु वक्री ग्रह है, मतलब ये हमेशा सारे ग्रह जिस मार्ग पे चलते हैं उससे ये उल्टा चलता है। मतलब हमारे इस जन्म पत्री में इस मार्ग पे यानी कि एंटी लॉकवाइज सारे ग्रह चलते हैं, जबकि राहु लॉकवाइज चलता है। इसी प्रकार से राहु 44 वर्ष की आयु तक जिस भाव में भी हो, राहु जिस भाव में भी है 44 वर्ष की आयु तक उस भाव संबंधी रुकावट डालता है, उस भाव के फल को कम देता है। ये इसकी विशेषता है। किस आयु तक? 44। यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम होता है। कई लोग 48 वर्ष की आयु तक भी इसको बताते हैं। एक्चुअली राहु 44 वर्ष की आयु तक रुकावट डालता है और उसके ठीक सामने केतु होता है 180 डिग्री पे, जो कि 48 वर्ष की आयु तक रुकावट डालता है। इस कारण से राहु केतु दोनों मिलकर के 48 वर्ष की आयु तक रुकावट डालते हैं। राहु की महादशा, यह भी एक जानने लायक तथ्य है कि राहु की महादशा यदि व्यक्ति को 44 वर्ष की आयु के पहले आए, राहु की महादशा ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम से किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। राहु की महादशा यदि 44 वर्ष की आयु के पहले किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो वो ज्यादा अशुभ परिणाम देती है, और 44 के बाद आने पे
उसकी अशुभता इतनी नहीं रहती। दूसरा एक और पॉइंट है कि राहु की युति है किसी भी ग्रह के साथ में, यदि राहु की युति शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल देती है और अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल देती है। इसी प्रकार से एक और तथ्य है, राहु की महादफा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादफा 18 वर्ष की होती है और राहु की महादफा में केतु की अंतर्दफा सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। कारण क्या है, राहु जिस भाव में होगा केतु जस्ट उसके 7वें भाव में होता है, इसलिए राहु से केतु की जो महादफा है, अंतर्दफा है, राहु की महादफा में जो केतु की अंतर्दफा है वो सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। तो मित्रों, अब इसमें ये तो तथ्यात्मक जानकारी मैंने दी, 8 बिंदु इसके मैंने लिखे थे। अब अपन ये देखते हैं कि राहु यदि जन्म पत्री में 3रे भाव में हो, 6वें भाव में हो और 11वें भाव में हो तो वो ज्यादा शुभ फल देने वाला माना जाता है। ये राहु की अच्छी स्थिति मानी जाती है। कारण क्या है, 3रे भाव में जब राहु होगा तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है। 6वें भाव में जब राहु होगा तो व्यक्ति को रोग शत्रु कम से कम होंगे, रोग शत्रु और ऋण कम से कम होंगे, इसलिए राहु को 6ठे भाव में भी अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से राहु यदि 11वें भाव में है तो लाभदायक है, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह अधिक आय देता है, लाभ देता है। तो राहु चूंकि क्रूर ग्रह है तो इन 3 भाव में होते हुए भी कुछ नुकसान जरूर करता है। जैसे मान लो राहु 3रे भाव में है तो छोटे भाई को नुकसान पहुंचाता है, छोटे भाई से व्यक्ति की पटती नहीं, मतलब राहु एक तरफ व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है लेकिन या तो व्यक्ति का छोटा भाई होता ही नहीं या है तो उससे पटती नहीं। इसी प्रकार से 6ठे भाव में यदि राहु है तो राहु रोग शत्रु और ऋण को हानि पहुंचाता है, मतलब ऋण के हिसाब से बहुत अच्छा है, रोग कम से कम होंगे और शत्रु भी कम से कम होंगे। लेकिन 6ठे भाव में राहु अपने मामा को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये मामा का घर माना गया है। इसी प्रकार से 11वें भाव में राहु लाभदायक स्थिति में रहता है, लेकिन ये अपने संतान, यदि लड़का है तो उसकी पत्नी और संतान यदि लड़की है तो उसके पति को नुकसान पहुंचा सकता है 11वें भाव का राहु। तो इस प्रकार से राहु इन 3 भावों में अच्छा तो माना जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह होने पे कुछ न कुछ नुकसान यहाँ पर पे भी वो करेगा। अब अपन देखेंगे कि राहु यदि लग्न में होगा तो क्या करेगा। राहु यदि लग्न में है, किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु यदि लग्न में है, पहले भाव में है, तो व्यक्ति को जीवन में सुख दुख के बजाय दुख ज्यादा देगा, व्यक्ति को भ्रमित करेगा, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। और यदि राहु की महादफा 44 साल की आयु के पहले आ जाए, राहु यदि लग्न में है और राहु की महादफा यदि 44 साल के पहले प्राप्त हो जाए तो राहु से केतु में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से राहु यदि दूसरे भाव में है तो व्यक्ति की बोली खराब होती है, व्यक्ति को परिवार से, मित्रों से कम पड़ती है, अपने बोलने के तरीके से, बोलने के लहजे से वो उनको नाराज कर लेता है। इसी प्रकार से राहु यदि चौथे भाव में है तो व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, व्यक्ति घर से दूर जाने का प्रयास करता है और जितना वो अपनी माता से और घर से दूर रहता है उतनी ही ज्यादा उन्नति करता है। और यदि वो घर में रहता है तो वह कोई काम नहीं कर पाता है, राहु यदि चौथे भाव में है। राहु यदि पंचम भाव में है तो व्यक्ति को पुत्र सुख तो मिलता है, लेकिन मतलब पुत्र के होने का सुख तो मिलता है, लेकिन पुत्र के कारण उसको जीवन में तकलीफ भी पड़ती है। यदि 44 साल की आयु के पहले राहु की महादफा आ जाए तो उसको पुत्र के संबंध में अधिक दुख उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से राहु यदि सप्तम भाव में है
तो यह व्यापार में, पार्टनरशिप में धोखा होने का कारण बनता है। पत्नी के संबंध में भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है, व्यक्ति शंका ज्यादा खाता है। राहु पत्रिका को मांगलिक बनाता है या मांगलिक जैसा बना देता है। यदि 44 साल की आयु के पहले राहु की महादफा प्राप्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा यदि राहु सप्तम भाव में है तो। इसी प्रकार से राहु यदि अष्टम भाव में है तो ये आयु में वृद्धि करता है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में 2-4 बार ऑपरेशन वगैरह करवा सकता है। अष्टम भाव में यदि राहु है और 44 साल की आयु के पहले यदि व्यक्ति को राहु की महादफा प्राप्त हो जाए तो यह राहु की महादफा भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से यदि नवम भाव में राहु हो तो व्यक्ति के भाग्योदय में 44 साल की आयु तक रुकावट आती है। व्यक्ति का भाग्योदय 44 साल की आयु तक नहीं मिलता और व्यक्ति को राहु की अंतर्दशा में पिता के खोने का भी डर रहता है या पिता से उसको दूर रहना पड़ता है। इसी प्रकार से 44 साल की आयु पूरी होने के बाद यदि राहु शुभ ग्रहों से यहाँ पे दृष्ट है तो व्यक्ति को राहु की महादफा यदि 44 साल की आयु के बाद प्राप्त हो तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। व्यक्ति कई विदेश यात्राएं कर सकता है। नवम भाव में यदि राहु है तो व्यक्ति के ऊपर देवी शक्ति या आदि देवी शक्ति की विशेष कृपा होती है। हम देखते हैं ना, कई लोग देवी का तांत्रिक क्रियाएं करते हैं देवी संबंध में, देवी उनके लिए इष्ट होती है। तो ऐसे अधिकतर लोगों की जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु होता है, जो कि देवी से उस व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। दसम भाव में यदि राहु हो तो वो राजयोग कारक होता है। यदि दसम भाव में राहु है तो वो मंगल के समान फल देगा, अच्छा फल देता है, लेकिन पिता के लिए नुकसानदायक होता है। यदि राहु की दफा 44 साल की आयु के पहले प्राप्त हो जाए तो पिता की मृत्यु उस आयु में हो सकती है या पिता से व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से दसम भाव में राहु राजयोग कारक भी होता है, राज्य को देने वाला होता है, लेकिन पिता से उसकी दूरी बराबर बनी रहेगी, पिता से उसकी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से 11वें भाव में राहु को हमने पहले ही देख लिया, तीसरा छठा राहु। 12वें भाव में यदि राहु है तो ठीक माना जाता है, बहुत ज्यादा खराब 12वें भाव के राहु को नहीं माना जाता, क्योंकि ये व्यक्ति के खर्च में कमी लाता है, व्यक्ति की यात्राओं में कमी लाता है, लेकिन व्यक्ति के रोग शत्रु में भी कमी लाता है। लेकिन यदि इस राहु की महादफा 44 साल की आयु के पहले प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को यहां पर भी गृहस्थी में तकलीफ उठाना पड़ती है या उसको अपने मामा के सुख में कमी होती है। तो मित्रों, आज हमने यह देखा कि किसी भी लग्न की कुंडली में यदि राहु 12 भावों में किस प्रकार से हमको फल देते हैं, इसको हमने समझा। तो धन्यवाद। यदि एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।